और खबर अब मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल यहां पर 3 मजदूरों की मौत हो गई है। रूफ गिरने की वजह से 3 मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के WCL के छतरपुर एक कोयला खदान में बड़ा हादसा हुआ है। खदान में एक फेस की स्लैब अचानक से गिर गई। कई मजदूर मलबे में दब गए, जिसमें से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। फटाफट से उन मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। परिजनों को शव सौंप दिए गए हैं। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। ये वही अस्पताल है जहां कोयला खदान के घायलों को भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में भूमिगत कोयला खदान में बड़ा हादसा हो गया। दरअसल खदान में एक फेज की स्लैब अचानक गिरने से कई मजदूर मलबे में दब गए। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। WCL की एक खदान में एक फेस का स्लैब गिरने की सूचना प्राप्त हुई है और अभी अधिकारियों से बात हुई है। हमारी टीम वहां पर है, SDRF को भी बुलाया गया है। उसके अलावा वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इंस्पेक्शन के दौरान एक छत गिरी थी माइंस की, जिसमें 3 लोगों की डेथ हुई है। बाकी कोई दूसरे को कोई घायल नहीं है, कोई दूसरी चीज़ें नहीं है। माइंस का जो रेगुलर काम है वो चल रहा है। तीनों के पोस्टमार्टम हो गए हैं। हादसा गुरुवार को दोपहर 3 बजे हुआ। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और दबे मजदूरों को बचाया नहीं जा सका। तीनों मजदूरों के शवों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है। अब पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर बिहार के नालंदा से है, जहां एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कातिलों ने उसके पैर में 10 कीलें ठोक दी। हालांकि अभी तक कातिलों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिसने भी इस हत्याकांड के बारे में सुना है वो सिहर उठा है। इतनी निर्ममता से उस युवती की हत्या की गई थी। मुख्यमंत्री के गृह जिले में खौफनाक मर्डर। युवती के पैर में कातिलों ने ठोक दी की। बिहार में अब कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल। बिहार के नालंदा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां के बहादुरपुर गांव में 25 वर्षीय अज्ञात महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शव को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवती के साथ कितनी बेरहमी की गई होगी। युवती के पैरों में कातिल ने 10 कीलें ठोक दी। महिला के हाथ में बैंडेज भी लगा हुआ है। हालांकि शव की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन हत्या के इस सनसनीखेज मामले ने बिहार की सियासत को गर्म करके रख दिया। इसे लेकर नेता विपक्ष तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार को निशाने पर लिया। तेजस्वी ने लिखा, महिला अत्याचार और उत्पीड़न में बिहार शीर्ष राज्यों में है। मुख्यमंत्री नीतीश को शर्म है जो आती ही नहीं। उनके गृह जिले में घटे 10 रूह कपाने वाले विभत्स कांड और दरिंदगी से भी अगर किसी को फर्क न पड़े तो वो इंसान नहीं है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस की माने तो जल्द आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। एक अज्ञात महिला उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष का शव पड़ा हुआ था। शव को देखने से प्रथम दृष्टया उसके दोनों पैर में तलवों में कुछ कील गड़े हुए थे और गर्दन पे राख का निशान था। उस शव के दाहिने हाथ में सलाइन चढ़ाने वाला सुई भी लगा हुआ था। अभी तक उस शव का पहचान नहीं हो पाया है। बहरहाल पुलिस ने कांड दर्ज कर इसमें अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। इस हत्याकांड ने बिहार में बढ़ते अपराध के आरोपों पर मुहर लगा दी है
और ऐसे में बड़े योद्धा हुए, अगर आप उनके नाम नहीं रख पा रहे और ऐसे आक्रांताओं के नाम रख के आप हमारे मुंह पे कालिक पोत रहे हैं, देश के मुंह पे कालिक पोत रहे हैं। अगर ये बोर्ड नहीं चेंज करवाए गए, अगली बार को उखाड़ के ले जाएंगे, किसी कीमत पे छोड़ेंगे नहीं। और जो दिल्ली के युवा, जितने दिल्ली के हिंदू है ना, कट्टर सनातनी, तुम सबको ना डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हारे रहते ये बोर्ड हमको यूपी से आके पोतने पड़ रहे हैं, तो तुम्हारा दिल्ली में फायदा क्या? तुम्हारे खून का पानी बन गया है। युवकों की मांग है कि इस मार्ग को शिवाजी या छत्रपति संभाजी के नाम पर किया जाए, लेकिन अब तक अकबर रोड का नाम नहीं बदला गया है, जिससे इन युवकों में नाराजगी है। वैसे पुलिस युवकों को तलाश कर रही है और जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। होली का पर्व नजदीक है और होली की जब बात आती है तो मन में जो छवि उभरती है वो होती है मथुरा बरसाने की होली। और मथुरा की प्रसिद्ध लड्डू मार होली इसके कहने ही क्या, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दराज से लोग सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से लोग भी बरसाना पहुंचते हैं। और इस बार की होली और ज्यादा खास होगी क्योंकि इस बार बरसाना में लड्डू मार होली के दौरान मौजूद रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। रंगों का त्योहार होली की खुमारी, मथुरा में हो रही विशेष तैयारी। 10 टन लड्डू हो रहे तैयार। लड्डू मार होली में सीएम योगी भी होंगे शुमार। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में होली की खुमारी छाई हुई है। राधा रानी के धाम बरसाना में लड्डू मार होली की तैयारी है, जिसके लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंच रहे हैं, जहां वो ब्रज के विश्व प्रसिद्ध लड्डू मार होली में शिरकत करेंगे। मथुरा के बरसाना स्थित बंसा श्री राधा रानी मंदिर में आज विश्व प्रसिद्ध लड्डू मार होली खेली जाएगी। होली की इस अनूठी परंपरा को देखने के लिए बरसाना में देश विदेश से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग चुका है। बरसाना की रंगीली गलियों के चौक में कलाकारों की तरफ से दीवारों पर राधा कृष्ण की वॉल पेंटिंग की जा रही है। इस अनोखी परंपरा के तहत इस बार 10 टन लड्डू तैयार किए गए हैं। दरअसल इस दिन भक्तों पर लड्डू फेंके जाते हैं। जिनके ऊपर ये लड्डू गिरते हैं वह स्वयं को बेहद सौभाग्यशाली मानते हैं। हालांकि ये परंपरा सदियों पुरानी है और इस अनोखी परंपरा की शुरुआत द्वापर युग से हुई थी। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक फाल्गुन अष्टमी के दिन राधा रानी के महल से एक पुरोहित नंदगांव जाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा को होली का निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण स्वीकार करके लौटने पर उनका आदर सत्कार किया जाता है। इसके बाद से ही लड्डू मार होली की ये परंपरा शुरू हुई, जिसे आज भी बरसाना और नंदगांव के लोग निभाते हैं। मथुरा, वृंदावन और बरसाना में होली का उत्सव अनोखे रंगों से सराबोर होता है। होली पर यहाँ आने वाले श्रद्धालु राधा कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह डूब जाते हैं। मथुरा में होली का जश्न कई दिन पहले शुरू हो जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए न सिर्फ अपने देश से बल्कि विदेशों से भी भक्तों और पर्यटकों का तांता लग जाता है। यहाँ कई अलग अलग रूपों में होली खेली जाती है, कहीं फूलों से तो कहीं रंग गुलाल, कहीं लठमार तो कहीं लड्डू मार। होली का उल्लास देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे